हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का 10th क्लास मैथमेटिक्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 7th। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1। पहले हम इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं, फिर आगे हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ए टेंट इज़ इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंडेड बाय ए कॉनिकल टॉप। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप का आपका एक टेंट है, उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप है। ठीक है, if the height and diameter of the cylinders are part are 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। ठीक है, तो अब इसमें क्या बता रहे हैं रिस्पेक्टिवली, तो इसका मतलब एक जो फर्स्ट जो टर्म लिखी है हाइट, तो इसका मतलब हाइट कितनी है आपकी 2.1 मीटर। जो टर्म पहले लिखी है उसके वैल्यू, क्योंकि दो वैल्यूज उन्होंने इकट्ठे लिख दिए, अब इसमें कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि हाइट कौन सी डायमीटर कौन सा। जो फर्स्ट टर्म लिखी है उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो लिखेगी 2.1 मीटर, वो आ जाएगी हाइट। डायमीटर कितना है 4 मीटर, डायमीटर 4 मीटर आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8 मीटर। तो स्लांट हाइट जो है आपकी टॉप की वो कितनी है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, हमें एरिया ऑफ द पूरा कैनवस निकालना है। यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, जो हमें यूज़ करना है किसका, टेंट के मेकिंग के लिए। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट, और हमें कॉस्ट ऑफ द क्या निकालनी, कैनवस ऑफ द टेंट की एट द रेट। अगर हमें उसको जो प्राइस दिया हुआ है वो दिया हुआ है ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस। सो जो बेस है टेंट की विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस, तो इसका मतलब हमें बेस को कंसिडर नहीं करना। ठीक है, तो हमें इसको आगे कैलकुलेट करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसको क्वेश्चन आपको इसको पढ़ के थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि जो टेंट है और जो आपका जो कोन है और आपका जो सिलेंडर है ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, और बेस भी उसको लेना नहीं है, बेस भी कंसिडर नहीं करना है। इसका मतलब हम इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट नहीं करना हमें इसमें करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो आउटर बाउंड्रीज हमें कैलकुलेट करनी है, उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। हमें इसमें कैलकुलेट करना है पूरे टेंट का, विच इंक्लूड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो लोअर पार्ट है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट जो अपर पार्ट है। डायग्राम बनाऊंगा, समझ में सारा आ जाएगा, और डायग्राम कैसे बनेगी वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तभी वीडियो थोड़ा सा लंबे हो जाते हैं आप लोगों के लिए। ये है, अगर आपको मेरे सामने ये डायग्राम कैसे बनती है वो अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपका 60% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले मैं सिलेंडर बना दूंगा। ठीक है, ये सिलेंडर का आ गया बेस। ओके, उसके बाद मैं बनाऊंगा आगे कोन। तो ये आ गया आपका कोन। ओके, और इसको मैंने इस सेंटर में ऐसे एक्सटेंड कर दिया और ये लाइंस को सेंटर में ही एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अब आप देखिए पेपर में क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि जो इसकी हाइट है वो कितनी है 2.1 मीटर। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स क्या करते हैं, ऑलरेडी डायग्राम बनी होती है। ठीक है, आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ लाइव ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो और ये स्लांट हाइट है एल, स्लांट हाइट ले लेता हूँ मैं, एल कितनी है 2.8 मीटर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो अब इसका जो डायामीटर है, इसमें डायामीटर इसमें आपको आई थिंक इसमें दिया हो, या एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ। इसमें हाइट दी हुई है और डायमीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, हाइट दे दी है आपकी, तो इफ़ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट का दिया हुआ, हाइट भी दे दी मैंने 2.1 ले ली, और आपकी स्लांट हाइट भी ले ली मैंने, और इसमें डायमीटर आपका दिया हुआ है। अगर डायमीटर आपका इधर मैं साइड पे लिख देता हूँ, अगर डायमीटर आपका 4 है तो रेडियस कितना होगा d/2, तो कितना हो जाएगा 4/2, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 2 मीटर। तो इसका मतलब ये जो डायमीटर है ये ओवरलैप कर रहा है, आप देख रहे हो ये कोनिकल पोर्शन और ये सिलेंड्रिकल ये जो चीज़ है ओवरलैप कर रही है। मैं इसको शेड कर देता हूँ, ये देखिए
तो जो इसका डायमीटर होगा वो आपका कोन का भी होगा, रेडियस और सिलेंडर का भी सेम होगा। तो दोनों का जो आर होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, आर की वैल्यू क्या आएगी आपकी दोनों की 2 मीटर। दिस इज़ द रेडियस, ठीक है, दोनों के लिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ एक्सरसाइज 12.1, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ये आपका निकल के आता है 7th, ठीक है, 10th क्लास मैथ है आपका। सबसे पहले तो मैं इसमें वही डायमीटर ऑफ सिलेंडर मेंशन कर देता हूँ। डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा आपका 4, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा 4/2, कितना आ जाएगा 2 आपका मीटर, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये भी आपको चीज़ क्लियर हो गई, ओके। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर जो गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ रहेगी आपकी 2.1 मीटर। फिर आ जाएगी आपकी स्लांट हाइट ऑफ कोन, ठीक है, कितनी आ जाएगी आपकी 2.8 मीटर। अब मैं क्या निकालूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, कितना आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ओके। तो ये दो चीज़ें निकल के आ गई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसके बाद हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जैसे आ गया आपका 2πr/h, ओके, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन जो हो जाएगा वो क्या होता है πr/l, ठीक है। अब देखिए इसमें भी मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ, इसमें भी कैपिटल आर ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। अगर दोनों का रेडियस सेम नहीं होता तो एक को कैपिटल एक को स्मॉल लेता। अब दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी, आर इसमें भी, आर इसमें भी, तो पाई आर मेरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे आ गया 2h + l, ओके। अब उसके बाद पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, रेडियस यहाँ पे 2h, 2 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी मेरी 2.1 और l कितना है मेरा 2.8। यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ गई, तो ये आ जाएगा 44/7 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4.2 + 2.8, ठीक है। अब इसको जब इन दोनों को आप ऐड करोगे वैल्यूज़ को, तो 44/7 ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 7 × 7, ये 7 और ये 7 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आप कितना आ जाएगा आपका आंसर 44 मीटर स्क्वायर इज़ योर फाइनल आंसर, जो होगा आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ये निकल के आ जाएगा पूरा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लिया मैंने, 4.2 + 2.8 आपका बन जाएगा 7, 7, 7 कैंसिल, तो 44 रह जाएगा, तो 44 मीटर स्क्वायर। अब इसने बोला है कॉस्ट हमें दी हुई है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस कितना हो गया ₹500 1 मीटर स्क्वायर की। तो बताओ पूरे टेंट की कितनी होगी, तो ये 44 मीटर स्क्वायर है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉस्ट ऑफ 44
मीटर स्क्वेयर, 1 सेकेंड, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वेयर, कैनवस की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, जो 1 मीटर स्क्वेयर की है 500, उसको मैं टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 44 इंटू 500। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका आंसर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपने करना है, लास्ट में 2 ज़ीरो ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है। आप शॉर्टकट में 2 ज़ीरो लगा लीजिए, 5 को 44 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आ जाएगा आपका 220। तो दिस इज़ योर फाइनल कॉस्ट जो कैनवस की लगेगी पूरे टेंट को कवर करने के लिए। ये हमने प्राइस निकालना था, पहले हमें उसके लिए एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया निकाल लिया। तो एरिया के लिए हमें दोनों एरियाज़ को डिवाइड कर लिया, एक रेडियस, एक सिलेंडर का एरिया ले लिया, कर्व सरफेस एरिया, और एक मैंने कोन का ले लिया। तो उनको ऐड अप करके मैंने कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकाल लिया। उसके बाद मैंने कॉस्ट ऑफ कैनवस मुझे दी हुई थी, तो कॉस्ट ऑफ टोटल कैनवस मैंने निकाल ली, मुझे कितना उस पर कॉस्ट आएगी उसको मतलब कैनवस करने के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है तो दीज आर अवर व्हाट्सएप नंबर्स, आप इन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और काइंडली सब्सक्राइब हमारे चैनल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।